हेलो वेलकम गाइस। तो आज आपका स्वागत है मेरे इस यूट्यूब चैनल पे। अगर आप नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो आज मैं आपको बताऊंगा टोटल जानकारी पैरोट के बारे में, रिंग नेक हो या फिर पहाड़ी हो। तो आप देख सकते हैं मेरे पास 2 पैरोट हैं और ये बहुत ही ज़्यादा प्यारे हैं और इसमें से मैंने इन्हें हैंड टैम भी किया है गाइस। तो आप लोग बने रहिए इस वीडियो पे, मैं आपको पूरी डिटेल दूंगा गाइस। तो देखिए ये हमारा तोता है और देखिए कितने आसानी से उड़ते रहता है और हमने इसके पंख नहीं काटे हैं। आप देख सकते हैं कैसे ही हम इनको फ्री फ्लाई भी करवाते हैं, लेकिन ये बात है कि हम इन्हें घर में ही फ्री फ्लाई करवाते हैं। अभी ये बच्चे हैं इसलिए हम इन्हें बाहर नहीं छोड़ते हैं और ये बहुत ही प्यारे हैं। इनके पंख गाइस हमें कभी भी नहीं काटना चाहिए, क्योंकि अगर हमने उनके पंख काट दिए तो फिर ऐसा हो जाएगा जैसे हमने उनकी आज़ादी छीन ली या फिर हमने उनके हाथ काट दिए होंगे। तो आप देख सकते हैं ये हमारी मैना है और बहुत ही प्यारी है और ये हमारे मिट्ठू है, इसका नाम मिट्ठू है। तो गाइस हमने इन दोनों का नाम बड़ा ही इजीली रखा है कि कोई भी व्यक्ति इनका नाम आसानी से ले सके और इन्हें आसानी से याद भी हो। और अगर आप चाहते हैं कि इन्हें बोलना सिखाना है तो बोलने के लिए आपको क्या करना होगा मैं आपको पूरी वीडियो बताऊंगा। ये देखिए कितने प्यारा तरीके से हो रहा है और ये लोग इतनी मस्ती करते हैं जब इन्हें छोड़ देते हैं ना। यहाँ पे खुले ही रहते हैं ज़्यादातर, ये हमारे यहाँ पे एकदम खुला ही रहते हैं। इन्हें हम कभी भी ज़्यादा पैक करके नहीं रखते हैं। रात को सोते समय बस हम इन्हें पिंजरे के अंदर रखते हैं, बाकी हम इन्हें खोल देते हैं। दिन भर ये इसी तरह उड़ते रहते हैं और मस्ती करते रहते हैं। देखिए कैसे उल्टी लटक रही है ये मिट्टू मिट्टू, देखिए। तो ये ऐसी मस्ती करते रहते हैं गाइस। तो सबसे पहले हमें क्या करना है कि जब भी आपको पाले तो बच्चे पालें, आप छोटे छोटे बेबी लाएं। तो इनको आपको फीडिंग कैसे करवानी है कि आपको इन्हें सबसे पहले बारीक बारीक मतलब एकदम इंजेक्शन से लेके इन्हें दूध वगैरह पिलाना है। दूध वगैरह हो या फिर आप पेस्ट बना लीजिए भुने हुए चनों का और गेहूं का पीस के एकदम, जिसको हम सत्तू भी बोलते हैं। तो उससे आप आसानी से इन्हें पिलाएं। फिर जो नरम नरम फल होते हैं आप इन्हें वो देना को स्टार्ट करें, जिससे वो खाने की स्टार्टिंग करेंगे। कैसे ये जो हमारे पैरोट हैं ज़्यादा टाइम के नहीं हुए हैं, ये इन्हें अभी बस 2 से 3 महीने ही हुए हैं और देखिए कितने अच्छे तरीके से उड़ते भी हैं गाइस एकदम फ्रीली। और गाइस आप देख सकते हैं इनको मैंने हैंड टैम भी किया है। देखिए जब मैं इसको बोलूँगा मैना आजा, देखिए आ गई ना, आजा आजा, ये देखिए मैना आजा, मिट्टू मैना आजा, देखिए इतने जल्दी आ जा रही है। तो इसको हैंड टैम करने का भी एक प्रॉपर तरीका है कि आप जब भी बचपन में लाएंगे तो आपको इसके सामने से हाथ लेके आना है, जिससे फिर शुरू में नहीं आएगा, इसको थोड़ा अजीब लगेगा। तो आपको क्या करना है, इसके पैर पे थोड़ी उंगली को टच करना है। देखिए कितनी अच्छी कितनी प्यारी फ्लाइट करते हैं, देखिए कितनी प्यारी फ्लाई कर रहे हैं ये। तो गाइस इसे मोबाइल देखना और चलाना बहुत पसंद है गाइस, इसलिए कैमरे के ऊपर जल्दी से जल्दी दौड़ के आ रही है। तो इसके पैरों के सामने आपको बार बार उंगली टच करना है। जैसे आप ले जाएंगे तो देखिए मैं कैसे इसको टच कर रहा हूँ तो उसको समझ आ जाता है कि हाँ मुझे इसके पास आना है, ये मुझे बुला रहा है। तो आपको इसी तरीके से बार बार करना है। आपको ज़्यादा कोशिश करना पड़ेगी तभी ये सीख पाएंगे। ये करीबन 4 से 5 दिन भी लग सकते हैं और 7 दिन भी लग सकते हैं। इसके अंदर ही आपके तोते आसानी से हैंड टैम हो जाएंगे। और देखिएगा इसे काटते भी नहीं हैं। जब आप इन्हें बुलाएंगे तो ये थोड़ी सी चोट से लेते हैं, ये सिर्फ पकड़ने के लिए गाइस, ऐसा नहीं है कि ये काटते हैं। ये सिर्फ पकड़ने के लिए थोड़ी हेल्प लेते हैं अपनी चोट से, जिससे ये ऊपर चढ़ जाए आसानी से। देखिए गाइस कितनी प्यारी है और ये एकदम भी काटती नहीं है गाइस, बहुत ही बढ़िया है, एकदम आसानी से जाती है। बस हमारा थोड़ा देखिए। और आपको एक बात और बतानी थी कि गाइस आप अगर इनको नहलाते हैं तो इनको भी नहलाना एकदम बंद कर दीजिए। इससे क्या होगा कि ये बीमार हो जाएंगे। हाँ गाइस ये बीमार हो जाते हैं अगर आप इन्हें नहलाते हैं। इनके सामने आप पानी रखिए, अगर ये खुद ही नहा लेते हैं अगर इन्हें नहाना होता है तो। अगर आप इन्हें ज़बरदस्ती नहलाएंगे या ऊपर से पानी डालेंगे तो ये 100% बीमार हो जाएंगे। देखिए कितने अच्छे से नहा रहे हैं एकदम। इनकी जब इच्छा होती है जब ये नहा लेते हैं, देखिए किस तरीके से नहाते हैं आप देख सकते हैं। कभी भी ये अपने ऊपर के पंख गीले नहीं करते हैं, सिर्फ नीचे नीचे से नहाते हैं। और गाइस एक बात और कि आपको इनके कभी भी नाखून नहीं काटना है। हाँ, क्योंकि अगर आप नाखून काटेंगे तो इनको खून निकलेगा, वहाँ से इनको ब्लडिंग होगी। तो इसलिए आपको कभी भी इनके नाखून नहीं काटना है। इनके नाखून को थोड़ा थोड़ा घिसने, अगर आप इसको हैंड टैम करोगे तो आपके हाथों में ये पंजे से पकड़ करेंगे, इनके नाखून आपको गड़ेंगे। लेकिन आपको बिल्कुल भी उनके नाखून को काटना नहीं है, क्योंकि
हमारे एक फ्रेंड हैं, उनके साथ यही हुआ। उनने मुझसे पूछा नहीं था पहले, फिर मुझे जब बुलाया गया तो फिर मैंने उन्हें बताया। तो गाइस आपको ऐसी गलती कभी नहीं करनी है। आपको बस हल्के से नेल कटर का जो पार्ट होता है अलग से, उससे इसको अच्छे से थोड़ा सा घिस देना है, जिसके ज़रिए इसके नाखून नहीं होंगे, आपको गड़ेंगे नहीं। तो आप ये बात ध्यान रखना कि देखिए, अब इनको पहचान दिखा देता हूँ आपको कि ये अपना मेल है और ये अपनी फीमेल है। अब देखिए ये कैसे लटक रही है उल्टी। मुझे पता नहीं इसको क्या मज़ा आता है इसको उल्टे लटकने में, लेकिन ये बहुत समय तक इसे लटकती रहती है। तो इनकी पहचान होती है मेल की, कि जब भी मेल होगा तो इसकी चोंच हल्की सी ब्लैक होगी नीचे साइड से, और मैना होगी उसकी नीचे से पूरी येलो होगी। तो आप देखिएगा कि ये हमारा जो तोता है, इसकी जो चोंच है देखिए आप ब्लैक है आगे से, और इसके पैर होते हैं ये थोड़े लाइट होते हैं। इसका जो कलर होता है पैरों का थोड़ा लाइट होता है, मतलब थोड़ा कम होता है, कम डार्क होते हैं। और वहीं जो बात करें मैना की, तो जो हमारी मतलब फीमेल पैरोट होता है, तो उसकी जो चोंच होती है वो थोड़ी येलो होगी। देखो आप देख सकते हैं पूरी येलो रहती है, उससे थोड़ा चोंच का कलर भी थोड़ा लाइट होता है। और जो पैरोट होता है उसके चोंच का कलर थोड़ा डार्क होता है। और इसके पंजे भी देखिए आप कितने मतलब थोड़ा डार्कनेस होता है इनके, इसमें इसके थोड़े लाइट हैं, आप देख सकते हैं। इसकी चोंच भी देखिए आप थोड़ी डार्क है, थोड़ी ब्लैक डार्क है। और हमारी मैना की आपने देख ली है, एकदम थोड़ी लाइट कलर होता है चोंच का। और इसकी थोड़ा जो सर होता है वो भी थोड़ा छोटा होता है तोते का, और जो हमारी मैना है इसका थोड़ा लंबा सा होता है सर। तो आप देखिए, और अगर आप देखिए इसने कैसे हल कर दिया पूरा, पैर कैसे फाड़ते रहते हैं, यहाँ पे मस्ती करते रहते हैं, उनको हमेशा एक्टिव रहते हैं। तो आप भी चाहते हैं कि आपका तोता हमेशा एक्टिव रहे, तो इन्हें अच्छी चीज़ें खिलाइए गाइस। जैसे आप इन्हें मिर्ची दे रहे हैं, मिर्ची तो आपको देना ही देना है। अगर आप बोलना सिखाना चाहते हैं तो आपका इनको कम से कम बहुत ज़्यादा मिर्ची देनी होगी। जैसे सुबह 2 मिर्ची, शाम 2 मिर्ची, दोपहर को 2 मिर्ची, जब आपकी इच्छा हो जब आप इन्हें मिर्ची खिलाएं, जिससे इनका गला साफ रहेगा। और बाकी इन्हें हरी चीज़ें खिलाएं, हरी सब्जियाँ खिलाएं। हम इन्हें लौकी, भिंडी, मिर्ची, धनिया सब कुछ देते हैं, रोटी भी देते हैं। तो गाइस हम इन्हें दूध रोटी देते हैं, इनका फेवरेट फूड है दूध रोटी। तो ये बिना दूध रोटी के नहीं रह सकते, इन्हें वो पसंद ही है। इतने तक पसंद है कि जब तक ये खाते नहीं है इनका पेट नहीं भरता है, भले ये कुछ भी खाते रहे बस गाइस। तो देखिए, अगर आप इसको जब भी आप बुलाएंगे तो ये आ जाएगा, देखिए कैसे आ जाता है। और ये इसी तरीके से मस्ती करते रहते हैं गाइस। तो आप अगर अच्छे से पालना चाहते हैं तो आप बिल्कुल पालिए, लेकिन थोड़ा इनका आपको एकदम ध्यान रखना होगा। इसको आप इनको ज़्यादा परेशान ना करें, और ये हमेशा ऐसे ही आप इनको कभी पंख वगैरह ना काटें, क्योंकि ये उड़ते हुए जीव हैं, ठीक है। तो आपको हमेशा उड़ते रखना है, लेकिन अपना शौक़ पूरा करने के लिए आप उन्हें कैद तो कर रहे हैं, लेकिन कभी भी उनको इस तरीके से पर वगैरह ना काटें, क्योंकि वो भी अपनी मर्जी के मालिक हैं गाइस। तो ठीक है, तो आप देख सकते हैं कि किस तरीके से मस्ती करते रहते हैं ये। और ये हमारा उड़ते हुए भी बहुत शानदार, देखिए आपको इसके पूरे पंख नज़र आ रहे हैं। और गाइस एक बात को और ध्यान रखना है कि आपको इनके ऊपर किसी भी प्रकार का ना कोई कलर लगाना है, ना कोई ब्यूटी प्रोडक्ट इस्तेमाल करना है। जैसे अगर आप इनके पैरों में नेल पॉलिश लगाएं, या फिर सर पे बिंदी लगाएं, या फिर क्रीम, या फिर कोई सी भी प्रकार का पाउडर वगैरह लगाते हैं, तो आपको ऐसा नहीं करना है, क्योंकि इनकी स्किन होती है जो कि बहुत ज़्यादा सेंसिटिव होती है। अगर आप इन जैसे प्रोडक्ट का इस्तेमाल करेंगे तो इनको इन्फेक्शन हो जाएगा गाइस, और ये इनको किसी प्रकार की बीमारी हो सकती है, या फिर इनको इन्फेक्शन हो जाएगा जो कि इनकी जान लेने में ज़्यादा टाइम नहीं लगाएगा। तो आप देख सकते हैं, और ये बहुत ही प्यारे हैं, आपको दिख ही रहा होगा। तो इनको आवाज़ लगाते हैं तो ये जवाब देते हैं, एकदम आवाज़ लगाते हैं ये। तो देखिए कैसे चल रहे हैं, इनकी चाल देखिए आप, देखिए ये ऐसे ही सामान वगैरह उठाते रहते हैं। और एक बात है गाइस, अगर आप इनकी गंदगी से डरते हैं तो मैं माफ़ी चाहूँगा बोलने के लिए, लेकिन आप इनको बिल्कुल मत पालिए। अगर आप इनकी पोटी साफ नहीं कर सकते तो आप इनको बिल्कुल मत पालिए। हाँ गाइस, इनको बिल्कुल मत पालिए, क्योंकि अगर आपको पालना है तो इनकी पोटी साफ करनी ही होगी, वरना आप छोड़ दीजिए कि आप इन्हें पालें, क्योंकि ये हर 10 से 15 मिनट में पोटी करते हैं। हाँ, हर 10 से 15 मिनट में पोटी करते हैं, क्योंकि इनका कुछ रूल होते हैं, मतलब कि ये तो फिज़िकल चीज़ है, तो इसमें कोई अपन चेंजेस नहीं कर सकते हैं। तो
इनका ऐसे ही होता है, ये हर 10-15 मिनट में ऐसे पोटी करते रहते हैं। अब देखिए ये कैसी एक्टिविटीज़ कर रहे हैं, वैसे तो एक्टिव रहते हैं, कभी भी सुस्ता नहीं बैठते हैं कि एक जगह चुपचाप बैठ गए तो बैठ गए। इनको हम हमेशा से फ्री रखोगे ना आप तो हमेशा उड़ते रहेंगे, और अगर आप इनके पंख काट दोगे तो हम सुस्ता जाएंगे एकदम। तो खाना आप अच्छे से, इसकी डाइट का ध्यान रखना होगा आपको, पानी का ध्यान रखना होगा कि आप अच्छा पानी दें इनको, समय समय पानी दें। उनको नहाने के लिए भी मतलब कुछ कटोरी टाइप रख दीजिए, या फिर किसी प्रकार का आपके पास बर्तन हो या प्लास्टिक हो जिसमें वो नहा भी सके उनकी मर्जी आने पर, तो जिससे वो अपनी इच्छा से नहा लेंगे, ठीक है। और उनको नहलाने भी नहीं है ज़्यादा बार बार, अपन को खुद ही नहा लेते हैं। तो बस आपको पोटी साफ करनी रहेगी। देखिए तो हमारे मिट्टू है जो कि बहुत मस्ती करते रहते हैं, उड़ते रहते हैं। देखिए अभी मैं इसकी, अब वो लटकी है वो मदद के लिए कि कोई मुझे वहाँ से ले ले। अब मैं इसके पास जाऊँगा तो ये फट से हाथ पे आ जाएगी। देखो मिट्टू मिट्टू मिट्टू। तो गाइस ऐसा है कि मैं इन दोनों को ही एक ही नाम से बुलाता हूँ, मिट्टू। हाँ, इससे क्या होगा, ये जल्दी से जल्दी बोलना सीख जाएंगे। मैं इनको देखो, इन्हें कैसे तार भी काट दिया है मेरा, और एक्चुअली इसके अंदर करंट भी आता है, तो मैं इसे बार बार से पकड़ लेता हूँ। देखिए मैंने बोला था ना इंतजार कर रहे हैं ये, तो ऐसे ही आ जाते हैं। देखिए तो ये काटते नहीं है, बस थोड़ा मिट्टू है हमारा जो कि मतलब मेल पैरोट है, जो कि करता है थोड़ा सा बाइट करने की कोशिश करता है। इसने कई बार मुझे खून भी निकाल दिया है। भले ये छोटे हैं लेकिन इनकी मजबूती जो पकड़ होती है बहुत ज़्यादा पावरफुल होती है गाइस। लेकिन अगर आप इन्हें चाहते हैं कि ये काटे भी नहीं, अगर आपका पैरोट काटता भी है तो उसके लिए भी एक ट्रिक है। आपको कभी भी अपना हाथ एकदम से उनके पास नहीं ले जाना है। आपको अपना हाथ किस लिए, एकदम धीरे धीरे, देखिए एकदम धीरे धीरे ले जाना है। अब ये मुझे काट नहीं रहा है, ये देखिए आपको लग रहा हो काटा, लेकिन बिल्कुल भी ताकत नहीं लगाते काटने में, क्योंकि ये सिर्फ पकड़ के छोड़ देते हैं। ये सिर्फ सपोर्ट लेते हैं या फिर देखते हैं कि क्या चीज़ है, और ये उंगली को जानते हैं तो ये काटते नहीं हैं। देखिए क्योंकि ये सिर्फ पकड़ करते हैं और ये उंगली का सपोर्ट लेते हैं उतरने चढ़ने के लिए। आप कभी भी अगर आपका पैरोट काटता है या अटैक करता है तो आपको धीरे धीरे उनके पास ले जाना है, जिससे वो आपके हैंड पे जल्दी से आ जाएगा, फिर चढ़ना सीख जाएगा। क्योंकि अगर आप सोचेंगे, अगर एकदम से आप ले जाते हैं तो उसे लगता है कि कोई अटैक कर रहा है हमारे ऊपर, जिसकी वजह से वो क्या करते हैं, एकदम से आपके ऊपर अटैक करने की कोशिश करते हैं। मुझे लगता है कि कोई हमें पकड़ रहा है, भी मार रहा है। अब देखिए इसके बाद ले जा रहा हूँ मैं, देखो तो ये थोड़ा कोशिश कर रहा है, डर रहा है थोड़ा सा, क्योंकि इसका नेचर ऐसा है। क्योंकि एक बार मैं इसे ले गया था जब ये छोटे थे, तो इनको मैंने हमेशा खुले ही रखता था, मुझे इतना नॉलेज नहीं था। मैं इसे छत पे ले गया नहलाने के लिए, और मैंने मिट्टू को ऊपर छोड़ दिया। जैसे ही मैंने मैना को नहलाया ये तो अंदर चले गई, क्योंकि उस समय मुझे ये भी नॉलेज नहीं था कि इनको नहलाते नहीं है, तो मैंने इन्हें जानबूझ के नहला दिया पानी डाल के, मुझे नॉलेज नहीं था इसलिए। फिर मैंने मिट्टू को जैसे ही नहलाने रखा तो ये एकदम से इसने उड़ान ले ली, और गैस इतने ऊपर जाके उड़ा, कम से कम 3 से 4 मंजिल तक ऊपर उड़ गया था। इसकी फर्स्ट फ्लाई बहुत ज़्यादा खतरनाक थी गाइस। कम से कम मैं 3 घंटे भटका था इसके लिए, कि मुझे ढूंढना था कि भाई कहाँ गया। पहले तो मुझे लगा कि ये आ जाएगा, क्योंकि मैं इसके ऊपर बहुत भरोसा करता था, लेकिन ये नहीं आया गाइस। फिर मैं ढूंढते रहा, फिर मैंने देखा कि अरे इसको तो खुद को उतरना ही नहीं आ रहा है, ये खुद ही डर रहा है उतरने से। फिर मैंने पड़ोसियों वगैरह और दूसरे लोग, मतलब जो भी जहाँ पे गया था बहुत दूर, तो उनके छत पे वगैरह पे गया था मैं, और फिर वहाँ से कुछ मैंने बुलाने की कोशिश की, लेकिन ये इतना ज़्यादा डर रहा था कि ये इतना सकड़ के बैठा था कि ये उतरने में भी बहुत ज़्यादा डर रहा था। अब तो हम इसलिए इसको घर में एकदम प्रैक्टिस करवाते रहते हैं फ्री फ्लाई की, ये आसानी से उड़ सके, बुलाने पे आ जाए। तो उस समय मैंने इसे डंडे से इसको सिखाया था मैंने, कि उंगली जैसे अगर आप पैरों पे हाथ टच करते हैं तो इसको हैंड टेम हो जाए, तो मैं इसे वही करवाता था। तो जब ये हैंड टेम भी नहीं था, लेकिन फिर मतलब जैसे अगर आप पैर पे उंगली लगाते हैं तो वो आ जाता था। जैसे मैं पैर पे देखा इस तरीके से लगाता हूँ ना, तो इस तरीके से जैसे के पास ले जाता हूँ तो वो आ जाता था। तो मैंने पेड़ के ऊपर डंडे रखा और डंडे से पैर के उस पर लगाया। जैसे ही डंडा उसके पैर पे लगाया और वो डंडे के ऊपर आ गया, और उसको मैंने धीरे से नीचे उतार लिया। ठीक है, जब से मैंने थोड़ा ध्यान रख लिया कि हाँ इनको ऊपर एकदम से नहीं ले जाना है, क्योंकि और इसको एकदम से नहलाना भी नहीं है। फिर थोड़ा रिसर्च किया, सर्च होने के बाद मुझे मालूम चला, डॉक्टर वगैरह ने मुझे बताया कि इनको कभी भी नहलाना नहीं चाहिए, ये अपनी मर्जी से नहाते हैं, और ना ही कोई ब्यूटी प्रोडक्ट या फिर किसी प्रकार के प्रोडक्ट नहीं लगाना चाहिए, क्योंकि ये इनको इन्फेक्शन भी हो सकता है इससे। तो जब से ही मुझे ध्यान है और
फिर मैं आप लोगों से भी ये बात शेयर कर रहा हूँ कि आप लोग देख लीजिए। और एकदम बोलते रहते हैं, आपको अगर बोलना सिखाना है तो आप इनको ज़्यादा से ज़्यादा एक वर्ड का इस्तेमाल कीजिए, जिससे ये जिसका बार बार रिपीट सुनते हैं तो ये कोशिश करेंगे। अब आप सोचेंगे कि कितने समय में बोलेंगे, तो गाइस ये इतनी जल्दी नहीं बोलेंगे क्योंकि ये अभी 3 महीने के हैं और इनको बोलने में स्टार्ट में कम से कम 6 महीने लग जाते हैं गाइस। हाँ गाइस, मैं भी उसी चीज़ का इंतज़ार कर रहा हूँ। मुझे भी बहुत खुशी होगी जब ये बोलेंगे। मैं इसके लिए वीडियो ज़रूर बनाऊँगा, लेकिन अभी मैं इन्हें ऐसे ही सिखाते रहता हूँ। जैसे मैं इसे बार बार मिट्ठू 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 की रट लगवाता हूँ। और जब खाना देता हूँ, जब भी इनके लिए मैंने एक स्पेशल, जब खाना देता हूँ ना मैं, तो इनके लिए एक स्पेशल एक वर्ड बनाया है। जैसे सीटी बजाते हैं हम उस टाइप से, तो इस टाइप से सीटी बजाते हैं तो ये फटाफट आवाज़ करते हैं। अगर इन्हें भूख होती है तो ये बिल्कुल वहाँ से आवाज़ करते हैं। तो जिससे क्या होता है, जब भी आप खाना वगैरह अगर इनको भूख लगी होती है तो ये तुरंत आवाज़ करने स्टार्ट कर देते हैं और मैं इनके ऊपर खाना दे देता हूँ और ये खा भी लेते हैं। कई बार हम सीटी बजाते हैं तो ये आवाज़ का रिप्लाई भी करते हैं। मिट्ठू बोलता हूँ तब भी रिप्लाई करते हैं। जब भी हम इसको हाथ पे लेते हैं तो हम एक आवाज़ निकालते हुए इसको हाथ पे लेते हैं, जिससे क्या होता है वो जल्दी से इतना समझदार हो जाता है कि हाँ मुझे बुलाने की कोशिश कर रहा है। तो अगर आप दूर भी होंगे और आप बुलाएंगे आजा मिट्ठू आजा, तो ये उड़ के दूर से भी आपके हाथ पे उड़ के आ जाएगा। तो आपको इस तरीके से ट्रेन करना है पूरी। और भी वीडियो मैंने इसके बारे में डाल के रखी है चैनल पे, और अगर आप इस बारे में जानना चाहते हैं और भी नई नई चीज़ों के बारे में, ऐसी नेचुरल चीज़ों के बारे में जानना चाहते हैं, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अंदर जाके सारी वीडियो, लेटेस्ट वीडियो डाल के रखी है मैंने, तो आप वहाँ पे जाकर जरूर देखिए। और नए नए पौधों को कैसे ग्रो करना है, कैसे स्ट्रॉबेरी वगैरह, लीची, सब चीज़ की वीडियो मैंने बना के रखी है, तो आप लोग जाके देख सकते हैं। और ये इसी तरीके मस्ती से करते रहेंगे गाइस। और इनको मैं कभी भी ज़्यादा परेशान नहीं करता हूँ, नहीं रोकता हूँ, क्योंकि वो अपनी मस्ती करते रहें। बस एक कपड़ा लेके रखता हूँ, जब ये पोटी करते हैं तो उसे साफ़ करना पड़ता ही है। तो देखिए आप, एकदम ये उड़ते रहेंगे, एकदम फ्री रहते हैं, कभी कोई दिक्कत नहीं देते। और गाइस अगर आप चाहते हैं कि ये जल्दी से जल्दी बोलना सीखे तो आपको इन्हें मिर्ची खिलानी होती है। हाँ गाइस, और गाइस अगर जब आप इन्हें उड़ाएंगे तो जब ये उड़ते हैं तो जब आपको पकड़ना है तो एक बात का ध्यान रखें कि कभी भी आप इनकी पूंछ या पंख से इन्हें ना पकड़ें। हाँ गाइस, इससे इनको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है, दर्द भी होता है, क्योंकि इनके पंख खींचने पर इन्हें बहुत ज़्यादा दर्द होता है। जैसे अगर अपने कोई बाल पकड़ के खींचता है तो उनको दर्द होता है, इस प्रकार से इन्हें भी दर्द होता है पंख पकड़ने पे। तो इसलिए कभी भी हम इन्हें पकड़ते हैं तो एकदम आराम से पकड़ते हैं। और इससे पहले तो ये आ जाते हैं, इन्हें बुलाने पर तो ये आ जाते हैं, तो इन्हें ऐसे ही पिंजरे के अंदर भी बंद कर देते हैं शाम को। लेकिन अगर मैंने एक बार देखा था किसी को, मतलब कि वो उसे इन्हें पंख से पकड़ रहे थे, तो ये बहुत ज़्यादा डर गए थे। उस समय बहुत ज़्यादा डरे हुए थे। जब से मैंने उन्हें देना बंद कर दिया अपने पैरोट को, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा बेदर्मी से पकड़ते हैं। तो गाइस आपको ये ध्यान रखना है कि आपको कभी भी इनको पंख से नहीं पकड़ना है, बार बार इनको हाथ नहीं लगाना है। अगर आप इनको बार बार हाथ भी लगाओगे तो भी ये डरेंगे। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि ये डरे नहीं, तो सबसे पहले आपको एक काम यही करना है कि अगर आप किसी डर रहे हैं या फिर आपसे दूर भाग रहे हैं तो आपको बचपन से उन्हें साथ में रखना होगा। और दूसरी बात है कि आपको उसे पिंजरे के बाहर निकाल के रखना होगा। अगर आप उन्हें पिंजरे के अंदर रखेंगे, जितना ज़्यादा वो आपसे डरेंगे, आपसे उतने ज़्यादा डरेंगे, तो आपको पिंजरे से ज़्यादा बाहर रखना है, जिससे वो जो आसानी से आपके संपर्क में रहें, या फिर कुछ लोग ज़्यादा रहें जिससे क्या रहे आपके संपर्क, या आप ना रहो तो और कोई व्यक्ति रहे जिससे उनको इंसानों से डर ना लगे। और वो जब भी आप उनके पास जाए, आपको कम से ज़्यादा समय तो आपको निकालना ही होगा। कम से कम नहीं तो 3 घंटे तो आपको इनके लिए निकालना ही होंगे गाइस। आप अगर 1 घंटा सुबह देते हैं और 1 घंटा शाम को और 1 घंटा दोपहर में, तो भी ये अच्छे से तालमेल बिठा लेते हैं आपके साथ। ये एकदम आपसे डरेंगे नहीं। और अगर आप इन्हें अकेले में रखेंगे या फिर आप खुद अकेले ही इसे खाना देंगे, फिर अकेले में रखेंगे, कोई इंसान ना रहे, तो फिर ये आपसे ही हैंड टाइम रहेंगे, बाकी किसी से हैंड टाइम नहीं रहेंगे। कि अगर आप चाहते हैं कि आपके घर पे मम्मी पापा या फिर आपका भाई या फिर आप खुद उसे हैंड टाइम, सब पूरा परिवार हैंड टाइम करे, तो उसके लिए आपको सबके साथ हैंड टाइम करवाना, सबके साथ मेल जोलाव करवाना ज़रूरी रहेगा।
और अगर आप अकेले ही करेंगे तो फिर आपके पास अकेले के पास ही आएगा, बाकी किसी के पास नहीं जाएगा। बाकी सबसे ये डरेगा और दूसरे को देख के वो डरेगा और एकदम भावुक सा होगा। तो इसीलिए आपको इसे खुला रखना पड़ेगा और फिर धीरे धीरे इसको प्यार देना होगा, आपको थोड़ा लाड़ करना होगा, इसे खाना खिलाना होगा अच्छे से अच्छा, जो भी फूड मिले आपको, नट्स वगैरह, काजू बादाम वगैरह और अच्छे फल वगैरह, जैसे आम खिला सकते हैं आप, जाम खिला सकते हैं या फिर केले खिला सकते हैं, तरबूज खिला सकते हैं, पपाया खिला सकते हैं, तो जैसे ग्रेप्स वगैरह खिला सकते हैं। और लौकी, भिंडी और मिर्ची और तुरई, गोभी, पत्ता गोभी, फूल गोभी, शिमला मिर्च, आप सभी हरी सब्जी में सब कुछ खिला सकते हैं। बस थोड़ा आपको एक बात का ध्यान रखना है कि आप इन्हें मीठा बिल्कुल भी ना खिलाएं। यहाँ गाइस, इनको मीठा बिल्कुल भी नहीं खिलाना है। अगर आप खिलाएंगे तो ये खा भी लेंगे, लेकिन आपको खिलाना नहीं है, क्योंकि अब आप पूछेंगे कि इससे होगा क्या। अगर आप इन्हें मीठा खिलाएंगे तो इनकी जान भी जा सकती है, क्योंकि मीठा इनके लिए जहर का काम करता है। अगर आप इन्हें मीठा खिलाएंगे तो इन्हें बहुत ज़्यादा खुजली होगी और धीरे धीरे इनके सारे पंख झड़ जाएंगे और आपके मिट्ठू गंदे हो जाएंगे और एक दिन उसे इन्फेक्शन हो जाएगा और वो मर जाएंगे। तो आपको उस चीज़ से ध्यान रखना है, सेफ्टी रखना है और इन्हें मिल्क प्रोडक्ट भी कम से कम देना है। जैसे अब शुरू में इनको तो दूध रोटी का बहुत ज़्यादा शौक़ था, बहुत ज़्यादा इनकी फेवरेट फूड बन चुकी है दूध रोटी, तो मैं इन्हें थोड़ा दूध में रोटी छूर के देता हूँ थोड़ा, लेकिन दूध की क्वांटिटी रहती है वो 1% दूध की क्वांटिटी रहती है, बाकी नॉर्मली ही रोटी ही रहती है, तो जिससे इसमें मिल्क प्रोडक्ट भी कम से कम देना रहता है। तो और मीठे में किसी प्रकार की मिठाई नहीं खिलाना है। आम आप खिला सकते हैं क्योंकि उसमें इतना शुगर नहीं होता है, शुगर लेवल, तो आप वो खिला सकते हैं, आम वगैरह हो गया। बाकी आपको इस बात का ध्यान रखना है कि आप इन्हें मीठा ना दें, वरना इनके जो पंख हैं पूरी तरीके से जड़ जाएंगे, उनका इन्फेक्शन भी हो सकता है। और आपको इनसे हमेशा बातें भी करते रहना है कि आप जितना ज़्यादा इनसे बातें करेंगे, भले ही वो आपको रिप्लाई ना करें, लेकिन आपको इनसे जितनी ज़्यादा आप बातें करेंगे तो उनको उतनी ज़्यादा आपसे अटैच होते जाएंगे। तो अगर ये आपको किसी भी चीज़ का रिप्लाई करते हैं तो आपको तुरंत इसको टिप्स देना होगी या फिर जो भी इनका फेवरेट फूड हो आपको उसको वो देना होगा, जिससे उन्हें ये मालूम चलेगा कि हाँ, मुझे ये कुछ बोलना है या फिर इस चीज़ का रिप्लाई देना है, तब मुझे ये फूड देना है खाने के लिए। तो इस बात का ध्यान रखना है। इस प्रकार से ट्रेनिंग करना होगी आपको। अगर आप इन्हें कुछ सामान उठाने के लिए करते हैं तो वो वीडियो भी मैं डालूँगा जल्द ही, और एक वीडियो तो मैंने पहले ही डाल रखी है, जिससे कि आप सामान कैसे उठवाएंगे इनसे, या फिर किसी भी प्रकार से आपने देखा कि बर्डी जो होती है, जो पैरट होता है, वो किस प्रकार से आप सामान उठा के आपको दे देता है बिल्कुल बकायदा। तो आप भी इनसे ये भी करवा सकते हो, लेकिन उसके लिए आपको इन्हें फेवरेट फूड देना होता है कि आपको उससे पहले किसी सामान देना है। जैसे मैं इसे चाबी दूंगा, तो देखिए ये चाबी दी है मैंने इसे, तो अब ये चाबी दी, अब मैं इसके सामने हाथ पे रखूँगा कि मुझे दे दे। अब ये देखिए ये नहीं दे रहा है क्योंकि ये इसे मस्ती लग रही है, लेकिन ये ऐसे ही है, ऐसे ही खेलते रहते हैं। तो इनकी अभी ट्रेनिंग चल रही है गाइस। तो जैसे ही मैं इसे किसी चीज़ देता हूँ, जब इनके सामने ऐसा आपको आगे हाथ करना है, और जब ये अगर उठा लेते हैं तो इस पर भी आपको टिप देना है। स्टेप बाय स्टेप आपको इन्हें सिखाने की कोशिश करना है। जैसे ही आप इन्हें किसी भी चीज़ को देंगे, तो जैसे ही इसे उठाएंगे तो आपको इन्हें फेवरेट फूड देना है। फिर आप इसे उठवाएंगे, वापस से उस चीज़ के ऊपर उंगली रखेंगे तो फिर से ये उठाएंगे, फिर से आपको टिप देना है। इस प्रकार से आपको स्टेप फर्स्ट हो गई। सेकंड स्टेप में क्या करना है कि आपको उठा के कहीं पे इसे दूसरी जगह उंगली रखना है, जिससे वो इसे छोड़ दें। तो वहाँ पर छोड़ने पर आप इसे फिर से टिप दें। फिर ऐसे धीरे धीरे आपको इसको रोज़ाना ऐसे करना होगा। 2 से 3 दिन के बाद आप इसके आगे हाथ लगाएं सामान इसे दे के। तो अगर आपको हाथ में रखता है, ऐसे उंगली से एरो करें कि यहाँ रखो यहाँ पर, तो अगर आप इसको यहाँ रखेंगे, तो अगर ये रखे तो आप इसको फूट देना। अब देखिए ये तो खुद ही कूद गया पूरे मेरे हाथों पर। इसे तो रखने की अभी दिक्कत ही नहीं है, क्योंकि अभी इसे ज़्यादा समय नहीं हुआ है, 2 से 3 दिन ही हुए मुझे भी सिखाने के, और मुझे थोड़ा सिखाने में टाइम नहीं मिलता है, क्योंकि मैं यूँ ही मस्ती करते रहता हूँ इनके साथ। सिखाने का मुझे वो नहीं है कि मैं बस, मेरा एक ही मोटिव होता है कि ज़्यादा से ज़्यादा ये मस्ती करें और बोलना सीख जाए सबसे पहले तो, कि ये बोले ज़्यादा से ज़्यादा।
देखिए अब ये किस तरह से चाबी ले रहे हैं, और ऐसे ही लड़ते भी हैं ये, ऐसा नहीं है कि लड़ते नहीं हैं, ये लड़ते भी हैं, साथ में भी रहते हैं। तो आप कभी भी लाएँ तो हमेशा पेयर ही लेके आएँ, या फिर किसी न किसी साथी हो इनके पास, क्योंकि साथी में ये हमेशा एकदम परफेक्ट रहते हैं और मस्ती भी करते रहते हैं, इनका मन भी लगे रहता है। और अगर आप अकेला लेके आते हैं तो फिर इनको थोड़ा सा अकेलापन महसूस होता है, लेकिन अगर आप उसके साथ अच्छे से अगर व्यवहार करते हैं, आप उसके ज़्यादा टाइम स्पेंड करते हैं, तो फिर वो उनकी कमी दूर हो जाती है। आप उनको खुला रखते हैं, कंधे पे बिठा लेते हैं और घुमाएंगे फिराएंगे उनके साथ, लेकिन कभी भी आपको एकदम से ऊपर नहीं ले जाना है, वरना ये उड़ जाएंगे, खाली जगह पे उड़ जाएंगे। तो आपको इनको धीरे धीरे ट्रेनिंग करना होगी कि आप कैसे, इसके ऊपर भी मैं वीडियो बनाऊंगा कि आपको अगर इसको फ्री फ्लाई करवाना चाहते हैं, वो भी आसमान में, तो कैसे करवाएंगे वो भी मैं आपको बताऊंगा। तो आजा मिट्टू, आजा मिट्टू, मिट्टू मिट्टू बेटा। देखिए अभी डब्बी लेके जा चुका है, यहाँ से उड़ गया है, और अब देखिए देने के लिए नाम नहीं ले रहा और उसने गिरा दी है नीचे। तो ऐसा है, इसको बुलाते हैं, आजा मिट्टू, मिट्टू आजा। तो देखिए आए नहीं आए, सुनेगा नहीं, लेकिन हमारी मेहनत तो बहुत ही ज़्यादा अच्छी है, एकदम सुन लेती है। बस हाथ पे रखने की कोशिश कर रहा हूँ कि मैना दे दे, मैना रख दे बेटा, लेकिन वो अपने इसमें लगी हुई है बस। तो देखिए ये उड़ रहे हैं, एकदम फ्लाई कर रहे हैं। तो गाइस अगर आप नए हैं तो एक बार और बोल रहा हूँ मैं, सब्सक्राइब कर दीजिए आप। इस तरीके से लेटेस्ट वीडियो आपके पास आती रहेगी, सबसे पहले आपको नोटिफिकेशन मिलेगा, तो आप इसे सब्सक्राइब कीजिए, नोटिफिकेशन पे ऑल कर दीजिए, और जो घंटा है उसे दबा के लाइक और कमेंट कीजिए। अगर आपको कोई प्रॉब्लम है तो आप कमेंट करके भी मुझे बता सकते हैं कि क्या चीज़ है, या फिर क्या प्रॉब्लम है आपको, या फिर क्या चीज़ सिखानी है, तो आप मैं उसका ज़रूर जवाब दूंगा गाइस, क्योंकि मैं हर एक कमेंट को देखता हूँ, चेक करता हूँ गाइस। और लाइक सब्सक्राइब जरूर कीजिए गाइस, इसको बिल्कुल भी मत भूलिए। आप अभी क्लिक कीजिए, अभी क्लिक कीजिए, जल्दी कीजिए गाइस, प्लीज़ कर दीजिए।